हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। भले ही सरकारों के द्वारा कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के नाम पर या तथाकथित विकास के नाम पर खेती की भूमि को लगातार कम किया जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। भारत में कृषि मात्र पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न सेक्टरों को जिंदा रखने के लिए भी कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु किसान जब भी अपनी किसी आवश्यकता जैसे खाद, बिजली, पानी, बीज जैसे उत्पादों की डिमांड करता है, तो उसकी इन जायज मांगों को भी निजी कहा जाता है। जबकि किसान का कोई भी काम, उसके द्वारा पैदा की गई कोई भी फसल पूरे समाज और देश के लिए होती है। अक्सर देखा जाता है कि किसान जब भी अपनी इन मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन, मार्च आदि करते हैं, तो इनको उनकी निजी मांगे कहा जाता है। यूं तो आज हमारे देश में बहुत सारे किसान संगठन हैं और सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो मात्र कॉर्पोरेट की भलाई के लिए या निजी हितों को साधने के लिए तब तक किसानों की समस्या को दरकिनार करती रहती है जब तक पानी सर के ऊपर न बहने लगे। कुछ समय पहले दिल्ली का किसान आंदोलन आपको याद होगा, जो करीब 13 महीने चला। इस आंदोलन में करीब 750 किसानों ने अपनी जान दी। तब जाकर कहीं सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए और प्रधानमंत्री ने इसे अपनी तपस्या में कमी करार दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। किसान विरोधी अपने मंसूबों को विभिन्न तरीकों से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप किसानों के सामने अब तक भी जटिल समस्याएं आकर खड़ी हो रही हैं। कहीं बिजली का निजीकरण, कहीं खाद की किल्लत, तो कहीं बीज की मारामारी। ऐसी ही समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा इस माह 4 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर मार्च किया गया। आइए अब हम आपको ले चलते हैं बुलंदशहर, जहां किसान नेता मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च कर जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिस ज्ञापन में वो समस्याएं और मांगे थीं जिनकी सच में जनता को आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी रहे। उनके साथ जिला संरक्षक चौधरी कुलदीप गुड्डू, बुलंदशहर युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की व्यवस्था जिला प्रभारी चौधरी धनवीर सिंह तथा रोहित चौधरी सलेमपुर ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनवीर पहलवान ने की। कार्यक्रम के संयोजक राधे श्याम, प्रदेश उपाध्यक्ष बिल्लू चौधरी, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष युवा चौधरी इफ्तिकार रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नईम व प्रदीप गौड़ ने किया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी किसान संगठन द्वारा संभवतः पहली बार कृषि के अतिरिक्त अन्य जन समस्या को भी पुरजोर तरीके से इस महापंचायत के माध्यम से उठाया गया। जैसे किसान यूनियन अराजनैतिक ने कहा कि लिंक गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरने चढ़ने के लिए बुलंदशहर शिकारपुर मार्ग व अन्य जगहों पर रास्ता दिया जाए और सर्किल रेट 20% उन गाटा संख्याओं का बढ़ाया जाए जो हाईवे में जा रही हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों से बचने के लिए ब्लॉक ऊंचा गांव के थाना नरसेना में, ब्लॉक अनूप शहर के थाना अनूप शहर में गलत तरीके से किसानों पर दर्ज मुकदमे समाप्त हों, भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ व दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। साथ ही बिन मौसम बरसात से जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन कराकर उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए।
देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि तक हुई है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। किसानों ने अपने ज्ञापन में आगे कहा है, आवारा पशुओं को पकड़वा कर गौशाला भेजा जाए, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि आवारा पशु खेतों में फसलें बर्बाद करते हैं और कई बार तो आवारा पशुओं के कारण किसान भी घायल हो जाते हैं और काफी ऐसी समस्याएं हैं जो आवारा पशुओं के कारण बढ़ती जा रही है। साथ ही किसानों द्वारा ये कहा गया कि गलत रिपोर्ट प्रेषित करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अक्सर अपना लाभ देखते हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी गलत रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं, जिसके कारण अनेकों मामलों में ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसे मामलों से जुड़ी कुछ खबरें भी हम पूर्व में जारी कर चुके हैं, आप चाहें तो जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। साथ ही किसानों के साथ हो रही 4 से 5% की कटौती करने वाले मील तोल केंद्र पर घटतोली करने वाले मील तोल केंद्र पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, किसानों का बकाया भुगतान भी कराया जाए। साथ ही एक बड़ी और गंभीर समस्या किसानों ने रखी, जिसमें किसानों ने कहा कि केंद्रों पर सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से लाखों रुपयों का गबन किया जा रहा है। वह किसानों से ज्यादा अन्य लोगों के साथ सांठ-गांठ कर मक्का, बाजरा, गेहूं, धान आदि खरीदारी की जा रही है, जिसमें कागजात बनाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों द्वारा ये कहा गया कि राहवीर योजना का लाभ जनपद के लोगों को दिलाया जाए, जिससे उचित समय पर इलाज मिलने पर दुर्घटना होने वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सके। हाइडल से जुड़ी एक गंभीर समस्या को उठाते हुए किसानों ने ज्ञापन में कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, साथ ही पूर्व की भांति विद्युत मीटर लगाए जाएं। शिक्षा से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या जो आज हर अभिभावक के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, उसको किसानों ने उठाते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों में NCERT की किताब पूर्णतः लागू है और फीस की मनमानी पर रोक लगे। जनपद बुलंदशहर व अन्य प्रदेशों में हो रही गैस की कालाबाजारी बंद हो और पूर्व की भांति गैस सिलेंडर दिए जाएं। अग्निवीर योजना में 18% अग्निवीर परमानेंट हों और उनको पेंशन भी दी जाए तथा तनख्वाह व अन्य भत्तों में वृद्धि भी की जाए। साथ ही किसानों द्वारा कहा गया कि झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। साथ ही आपको बताते चलें कि इस मौके पर हजारों किसान ट्रैक्टर, गाड़ियां, बाइक, मातृशक्ति, पूर्व सैनिक, कई ग्रामों के प्रधान और लगभग 50 गांव के किसान एवं कर्नल जयप्रकाश सिंह, राष्ट्रीय सचिव राजा सैफी, कपीश त्यागी, अंकुर त्यागी, धीरज भाटी, रोहतास यादव, सचिन चौधरी, गुड्डू गुलाटी, सीटू लोधी, इमरान पहलवान, इरफान पहलवान, सरफराज, उमर सैफी, सावेज खान, सैजी खान, अरविंद शर्मा, अरफरात नंबरदार, कपिल गुर्जर, मोनू बरौली, बिंटू जाटव, दीपक शर्मा, सुनील गढ़ियाल, केपी सिंह, योगी उर्फ योगेंद्र राघव, प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम, मनोज प्रधान सलेमपुर, जितेंद्र चाहर, सुनील चौधरी, नरेंद्र राव, धीरज चौहान, सत्येंद्र शर्मा, राहुल चौधरी, पवन कुमार, नरेश कुमार, डॉक्टर DK आर्य, संजय सिंह, पिंटू सिंह, दिनेश कुमार, मोनू, देवेंद्र सिंह, नीरज सिंह, मोहन चौधरी, रकम सिंह, सुमित कुमार, हीरा लाल शर्मा, शिवम चौधरी, गजेंद्र लोधी, डाली बलरामपुर, उपेंद्र मलिक प्रधान व बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। साथ ही किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 20 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट बुलंदशहर पर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसानों के द्वारा उठाई गई उपरोक्त आवश्यक मांगों का समाधान किस तरह किया जाता है और देखना होगा कि किसानों को राहत मिलती है या उन्हें निर्धारित समय के बाद धरना अनशन की राह पकड़नी होगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि बुलंदशहर में चल रही 145 वर्ष पुरानी जिला कृषि औद्योगिक एवं
सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी चंद प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ इवेंट कराने वालों ने अपनी निजी स्वार्थों और आनंद के लिए परंपरागत सहभागिता को दरकिनार कर हथिया ली है, जिसके चलते जहां सरकार को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वहीं चंद लोग प्रदर्शनी के करोड़ों के बजट को डकारने का व्यूह रच रहे हैं, जिस पर विस्तृत समाचार हम शीघ्र जारी करेंगे। जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान एकता करता है, किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। जय जवान, बाबू टिके, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा, चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा जिंदाबाद। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। जय जवान। भाई मेरा सबसे निवेदन है, बहादुर सिपाहियों सब बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ सब। साहब से कहते हैं निस्तारण कर दो, नहीं हुआ। उसके बाद में हम तहसीलदार साहब से कहते हैं नहीं हुआ, एडीएम साहब ने कहा नहीं हुआ, सीओ साहब ने कहा नहीं हुआ, और हमारे जो जिले के जितने भी अधिकारी हैं कोई भी परेशानी बताई, अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। और तो हद तो तब हो जाती है जब यहाँ की हमारे जिला बुलंदशहर की एक निर्भीक डीएम साहिबा, और जिनके हम हाथ में वो कागज संभालते हैं, देते हैं, और वो 1 महीना बाद अधिकारी के पास पहुँचता है। तो साथियों बताओ कितना बड़ा बदोबस्त, कितना बड़ा गुंडागर्दी, कितना बड़ा घोटाला यहाँ बुलंदशहर के अंदर हो रहा है। मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, यहाँ की पुलिस से, यहाँ के अधिकारियों से, क्या एक जरा सा अधिकारी जो हमारी डीएम मैडम के नजर से देखा जाए तो चपरासी भी नहीं है, वो चपरासी भी नहीं है, वो इतनी बड़ी रिश्वतखोरी कर चुका है जिसका कोई जवाब नहीं। किसानों को धमकाता है, पूरा धड़ा बड़ा बोलता है, और जो भी कोई उसके खिलाफ शिकायत करता है उसको वो झूठे मुकदमे में फंसाता है। कई किसानों को उसने झूठे मुकदमे में फंसाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि या तो आज हमें डीएम साहिबा ये कहते हैं कि ये चपरासी बड़ा है, वरना अगर वो बड़ी हो तो उसमें कार्रवाई करके बताएं कहाँ मैं बड़ी हूँ, वरना ये कहते हैं कि ये चपरासी बड़ा है मैं छोटी हूँ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वक्ता बहुत है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री मांगेराम त्यागी जी से यही कहूंगा कि आज आप यहाँ से तब जाएं कि जब तक हमारा निस्तारण नहीं हो, वरना चाहे मुझे यहाँ पे आत्मदाह करना पड़े, मुझे अपनी समाधि लगानी पड़े, बचना हटने वाला। जय जवान, जय जवान, जय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी मांगेराम त्यागी जिंदाबाद, चौधरी मांगेराम त्यागी जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय चौधरी मांगेराम त्यागी जिंदाबाद, चौधरी शैलेंद्र आर्या। जाना ही पड़ेगा, मंडी में देखा
भी तहसील में किसी अधिकारी के यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा और किसानों की जमीन पर हर भूमाफिया की बड़े बड़े कॉलोनाइजर, बड़े बड़े बिल्डर जितने भी हैं, उनकी सबकी नजर किसान की जमीन पर है। जमीन के साथ साथ जो वहाँ पे ग्राम समाज की भूमि है, उन पर भी भूमाफिया की नजर है। केवल हम इसी विषय को लेके आज हमारे बड़े भाई हैं। बहरहाल अभी बस इतना ही। अगर आपकी भी कोई ऐसी जन समस्या है जिसे अन्य मीडिया घराने उठाने में गुरेज करते हैं तो आप सबूतों सहित हमें बताइए। हम आपकी आवाज को सत्ता और शासन तक पहुंचाकर आपको समाधान दिलाने का प्रयास करेंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही खबर को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।